Hello everyone, my name is Rohit Pawar, your neighborhood Amazon expert. Here we discuss all things Amazon. Basically हम यहाँ पे Amazon e-commerce के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. We discuss about Amazon advertising, how to grow your sales on Amazon, product packaging कैसे होनी चाहिए, what are the tips and tactics that will help you scale your business on Amazon. So let's get started. 3 चीजें जो आपको हेल्प करेगी आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल नीचे लाने के लिए. नेगेटिव कीवर्ड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड नेगेटिव कीवर्ड्स या जो कीवर्ड्स आपके वर्क नहीं कर रहे आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में. वी नीड टू म्यूट देम एंड वी नीड टू पॉज देम ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट आपका जो बजट है वो वेस्ट ना हो इन योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग दोज सेट ऑफ कस्टमर सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स जो आपने लगाए हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में, उन्हें एनालाइज करिए, उन्हें सर्च टर्म रिपोर्ट्स में जाके उनका रिपोर्ट्स डाउनलोड करिए. अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग, अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू, और जो नहीं काम कर रहा उसको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दीजिए. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स. वन इज नेगेटिव एग्जैक्ट मैच, वन इज नेगेटिव फ्रेज मैच. मेक श्योर दैट आप फ्रेज मैच, अगर नेगेटिव फ्रेज मैच में आप डाल रहे हो आपका कीवर्ड, सो मेक श्योर कि आपके जो सीड कीवर्ड है, आपका जो मेन कीवर्ड है, वो उसके साथ लिंक ना हो जाए. Okay, so please ensure that. Number 2, we have to think about optimizing your listing. Listing optimization is very important when you are selling on Amazon. I'll tell you why. एक कस्टमर की जर्नी होती है where customer sees your product on the Amazon search results. प्रोडक्ट देख के वो प्रोडक्ट लैंडिंग पेज पे आएगा. If your landing page experience, let's say your images, your title, your bullet points are not up to the mark, द कन्वर्जन पॉसिबिलिटी ऑफ वो कस्टमर की आपके प्रोडक्ट खरीदने की बहुत कम हो जाती है. अगर आपका प्रोडक्ट लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आपके कन्वर्जन बेटर होंगे, आपकी एड्स और अच्छी परफॉर्म करेंगी. राइट, सो यू ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग्स. So when I'm saying optimizing your listing, you need to ensure 3 things. Highlight all the benefits that your product has got to offer. All of these things, help customer purchase faster. उनका जो purchase decision है वो फास्ट हो जाता है. नंबर 2, हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर. आपका प्रोडक्ट डिफरेंट कैसा है वो भी हाईलाइट करिए आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में, सो दैट द परचेजिंग पैटर्न, द परचेजिंग टाइम जो होता है वो कम हो जाता है एंड कस्टमर चेक्स आउट प्रीटी क्विकली. नंबर 3, आंसर ऑब्जेक्शंस. आपके कोई भी प्रोडक्ट देखने के बाद कस्टमर्स विल हैव सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस जो उनके दिमाग में आएंगे. ये प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट कब यूज कर सकते हैं, कितने टाइम तक ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. मेक श्योर यू आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस इन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प यू रैंक बेटर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प यू bring your advertising cost of sale down. Moving forward, manage your CPCs. So there are 4 things which I would suggest when we are discussing about advertising cost per clicks. What is a CPC? Every click पे ऊपर आप जितना पैसा खर्च करते हो on Amazon, that is cost per click. So under manage your CPCs, number 1 is figure out your target ACoS. How do you define ACoS? ACoS is nothing but advertising cost over sales or advertising cost of sales. जो आपको एक प्रोडक्ट बेचने के पीछे आपको पैसा लगेगा, that is called advertising cost of sale. So how do you calculate ACoS? It is basically calculated by the spend that you make on a given product in a given campaign divided by the total value that the total sales that you've generated for that particular campaign. The figure that you get, that is basically called advertising cost of sale. Lower the ACoS, better it is. Again, it depends from category to category. आपकी strategy क्या है? What phase are you in your launch process? These ACoS numbers would vary as per brands. Moving forward, the second point would be to understand your conversion rate. आफ्टर कितने क्लिक्स, लेट्स से आपका कोई प्रोडक्ट आप एडवर्टाइजिंग पैनल में अगर आप देखेंगे, लेट्स से यू हैव 100 क्लिक्स ऑन योर प्रोडक्ट, राइट. 100 क्लिक आने के बाद ऑन अ गिवन प्रोडक्ट यू गेट 5 सेल्स, विच मीन्स टेक्निकली अगर आप डिवाइड करेंगे वो नंबर्स को टू अंडरस्टैंड द मैथ, आफ्टर एवरी 20 क्लिक यू जनरेट 1 सेल. So that's what your conversion ratio would be. Moving forward, bid low if the ACoS is greater than your target ACoS. जैसे आपसे पहले डिस्कस किया था हमने,
अंडरस्टैंड व्हाट योर टारगेट ACOS इज। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो आपका प्रॉफिट बचता है वो 30% है। ओके, so your advertising cost of sale, your ACOS cannot be or should not be more than 30%. Again, it is very subjective, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और इन जनरल टर्म्स ACOS एडवर्टाइज आपके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स वेयर यू आर नॉट मेकिंग मनी। सो टेक्निकली इफ योर टारगेट ACOS, इफ योर प्रॉफिट मार्जिन आर 30%, आपका ACOS 30% से नीचे होना चाहिए। लेट्स से आपका टारगेट ACOS 30% है। ओके, अगर आपका करंट ACOS आपके कैंपेन्स में इज समवेयर क्लोज टू 10% और 15%, आपका ACOS you can bid higher on your keywords, so that you can have more visibility, more clicks on your keywords, so that the possibility of converting becomes higher, right? अगर आपका ACOS ज़्यादा है आपके टारगेट ACOS से, मेक श्योर आप बिड्स थोड़ा कम कर दे, डिक्रीज कर दे आपके कीवर्ड्स पे, so that you spend a little less, you spend conservatively on your keywords, ताकि आपका स्पेंड ज़्यादा ना हो, आपका ACOS और ओवरशूट ना हो। सो टू कंट्रोल इट डाउन और टू ब्रिंग इट डाउन, आपको आपकी बिडिंग के ऊपर थोड़ा काम करना होगा, आपको बिड थोड़े कम करने पड़ेंगे। सो या दिस वाज द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपका ACOS, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, ऑन योर अकाउंट टू ब्रिंग डाउन आपका ACOS कंट्रोल करने के लिए 3 बेसिक इजी स्टेप्स है जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं ऑन योर Amazon अकाउंट टू हेल्प यू स्केल फास्टर एंड बिकम मोर प्रॉफिटेबल in the long run. I hope you found a lot of value in this video. I will be bringing a lot of such content which will add a ton of value to your business, जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए, आपके Amazon e-commerce बिजनेस के लिए। In case I'll just link my resources, जो मैं यूज करता हूँ, I'll also link it down in the description below about 6 steps to grow your Amazon business, जो एक basic PDF मैंने बना के रखा है for people and users like you, which will help you grow and scale your Amazon business. So let's wrap it up. I hope you found a ton of value in this video. Let's meet again sometime later, and thank you so much.